इससे पूर्व हम समरूप त्रिभुज को पढ़ा। अब समरूप त्रिभुज में ही है समकोण त्रिभुज की समरूपता। तो पहले हम समकोण समझेंगे, फिर त्रिभुज समझेंगे, फिर समकोण त्रिभुज को समझेंगे, तब इस पर कुछ प्रश्नों को करेंगे, फिर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को हम समझेंगे और उसके बाद समकोण त्रिभुज की समरूपता को हम देखेंगे। तो सबसे पहले है समकोण और दूसरा भाग है इसका त्रिभुज। पहले हम समकोण किसे कहते हैं? समकोण जिस कोण की माप 90 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हो, समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें दो भाग है, एक है जिस कोण की माप 90 डिग्री हो और दूसरा है कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हो। कहने का अर्थ है ये, इसकी आकृति बनेगी इस ढंग से। पहले कोण का मान कितना कर रहा है? 90 डिग्री, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, और दूसरा भाग कर रहा है कि कोण बनाने वाली किरणें, एक किरण मेरा ये है और दूसरा किरण ये है, ये एक दूसरे पर लंबवत हो, यानी 90 डिग्री का कोण बना दे, तब यह क्या कहलाता है? समकोण। फिर है दूसरा भाग त्रिभुज। त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब हम त्रिभुज की आकृति बनाते हैं। तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति मेरा त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में ये ए बी सी, ये ए मेरा शीर्ष कहलाता है, वर्टेक्स, और ये ए बी हमको क्या कहलाता है? भुजा। ए बी सी मेरा क्या है? शीर्ष है, तथा ए बी, बी सी और सी ए ये हमारा क्या है? भुजा। और कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीन कोण है। तो त्रिभुज के भाग हमको क्या हो गए? तीन शीर्ष हो गए, तीन भुजा हो गए और तीन कोण हो गए। इस प्रकार से ये त्रिभुज की रचना है। अब इसमें हम जोड़ते हैं समकोण त्रिभुज। त्रिभुज है लेकिन वह क्या है? समकोण है। अर्थात कहने का व्यू है कि त्रिभुज की आकृति इस ढंग से बनेगी। त्रिभुज की आकृति कि ये क्या है? समकोण भी है और त्रिभुज भी है। इस ढंग से जो आकृति बना वह कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो हम समकोण त्रिभुज को समझ गए। और समकोण त्रिभुज में हमको क्या करना है? ये 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। अन्य दो भुजाओं में एक आधार होता है और एक लंब होता है। एक आधार हो गया और एक लंब हो गया। ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमको क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और दो कोण जो हमको बचते हैं, अगर इन दो कोण में से अगर हम इस कोण को निकालते हैं तो ये सामने की भुजा हमको लंब हो जाती है। अगर इस न्यून कोण के का मान हम निकालना चाहेंगे तो इस न्यून कोण की सामने की भुजा हमको लंब हो जाएगी। तो इस ढंग से एक समकोण त्रिभुज में लंब और आधार चेंज होता है लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है। और एक ध्यान देने वाली बात है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अब हमको ये देखना है कि क्या ये भुजाएं दी गई है, क्या ये एक समकोण त्रिभुज है? इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला पर हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पहले हम ये देखते हैं क्या ये त्रिभुज समकोण है? यदि समकोण है तो कर्ण की लंबाई क्या है? समकोण है तो कर्ण की लंबाई क्या है? ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दो छोटी भुजा का वर्ग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर अगर मेरा होगा तो यह मेरा क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो कर्ण मेरा सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण मान रहे हैं। ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं 25 गुना 25 625 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये होता है 576
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जोड़ते हैं, 9 6 15 के 5, 7 3 10 1 11 1 12, 5 1 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि 625 सेंटीमीटर बराबर, इधर भी 625 सेंटीमीटर हो गया। अतः यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा मेरा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण की लंबाई हो गई 25 सेंटीमीटर। इस ढंग से यह पहला प्रॉब्लम बन चुका, और यह समकोण त्रिभुज है और इसकी कर्ण की लंबाई क्या है, 25 सेंटीमीटर। और फिर हम दूसरे प्रश्न को देख रहे हैं। फिर यहां देख रहे हैं कर्ण स्क्वायर बराबर हम लेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा मेरा 8 सेंटीमीटर है, ये मेरा कर्ण हो गया। अन्य दो भुजाएं, एक 3 सेंटीमीटर और दूसरा है 6 सेंटीमीटर। 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये 6 6 के 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया 9 6 15 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 6 15 3 1 4। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है, अतः ये समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। फिर हम तीसरे प्रश्नों को देखेंगे। तीसरा प्रश्न कर रहा है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा हमको क्या है, 100 सेंटीमीटर, ये मेरा कर्ण हो जाएगा। ये मेरा कर्ण हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक पर 4 जीरो, ये 25 25 पर 2 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 80 64 पर 2 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे 0 0 5 4 9 और 6 2 8 सेंटीमीटर। ये भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों जब इक्वल नहीं है तो ये भी मेरा समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो कर्ण का इसमें कोई सवाल ही नहीं है। फिर तीसरे प्रश्न को हम देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न कर रहा है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। फिर 13 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो गया 5 4 9 4 2 6 1। ये दोनों तरफ हमको बराबर हो जाता है, तो ये मेरा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है तो कर्ण की लंबाई हो जाएगा मेरा 13 सेंटीमीटर। इस ढंग से हम ये चारों प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कर रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री है। अब हम त्रिभुज बना रहे हैं, अब कोण ए को 90 डिग्री कर रहे हैं। अन्य ये बी हो गया और ये सी कर रहा है। तो बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यानी ये बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर क्या होगा। हम जानते हैं कि ये बी सी स्क्वायर, जब ये समकोण त्रिभुज है, ये मेरा कर्ण हो गया, तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। फिर ए सी को इधर कर देते हैं, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये प्लस इधर हो गया, फिर ये माइनस हो गया, ये प्लस होता है यहाँ, बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस
AC स्क्वायर, तो यहाँ AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। यही हमको यहाँ निकालना था। BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर हमको क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। फिर अगला प्रॉब्लम है त्रिभुज ABC में। फिर इसी त्रिभुज ABC में हम ले रहे हैं AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और कह रहा है BC बराबर 6 सेंटीमीटर। हम यहाँ देख रहे हैं ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये मेरा कर्ण होगा। तो इस त्रिभुज को फिर हम इस ढंग से बना लेते हैं, और ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये मेरा हो गया A, ये C और ये B। अब हम इसको AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, फिर मेरा BC हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब इसको हम देखते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो कोण B मेरा 90 डिग्री का होगा। तो देख रहे हैं 12 cm का होल स्क्वायर बराबर 6 cm का होल स्क्वायर जो 6√3 cm का होल स्क्वायर। ये हो गया बराबर है 44 से 144 सेंटीमीटर बराबर 6 के 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ ये 6 के 36 और गुना 3, क्योंकि स्क्वायर है फिर रूट हट जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 36 का 18 और हो गया 3 के 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फिर हो गया 8 6 14 3 1 4 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यहाँ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अतः ये समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो कोण B बराबर मेरा 90 डिग्री होगा। इस ढंग से हम इस प्रॉब्लम को किए। अब हम फिर अगर ये कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो इसको हम कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। अभी हमने किया एक समकोण त्रिभुज में क्या हो गया, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा में एक आधार बचता है और एक लंब बचता है। तो अन्य दो भुजाओं में क्या हो गया, आधार अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही मेरा पाइथागोरस परिमेय कहलाता है। तो क्या हो गया, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं को क्या हो जाता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही इसका कहने का है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका क्या नाम है, पाइथागोरस परिमेय। हमने ये देख लिया कि पाइथागोरस परिमेय में फिर कर्ण का वर्ग किस ढंग से अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमने भुजाओं के वर्गों को योग करके देख लिया। फिर अब हम इस पाइथागोरस परिमेय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम पाइथागोरस परिमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। कहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। कहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। दस मीटर लंबी सीढ़ी है। ये सीढ़ी की लंबाई हमको क्या है, 10 मीटर। और एक दीवार पर टिकने पर, ये एक दीवार है, इस पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ये दीवार है और इस पर जो है 8 मीटर पर इसका एक खिड़की है, यहां तक ये सीढ़ी पहुंच जाती है। तो दीवार के आधार माने ये दीवार का आधार मेरा ये हो गया। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की बीच की दूरी क्या होगी। फिर ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मेरा 10 मीटर का होल स्क्वायर
बराबर लंब मेरा हो गया 8 मीटर स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। या तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। ये हो गया 6, ये हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो फिर ये रूट हो जाएगा, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आधार, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो सीढ़ी दीवार के आधार से, ये दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे तक की बीच की दूरी हमको कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर। इस ढंग से मेरा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। कह 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊपरी सिरे से कह 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे, एक खंभा है मेरा और खंभे की लंबाई कितना है, 18 मीटर। ऊपरी सिरे से एक तार का टुकड़ा, इसके ऊपरी सिरे से एक तार का टुकड़ा बंधा हुआ है और दूसरा सिरा ये भूमि के साथ मिला हुआ है तथा दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक खूंटा है, खूंटा से ये जुड़ा हुआ है। कह रहा खंभे के आधार से खूंटे को, यानी खंभे के आधार से इस खूंटे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि ये तार मेरा पूरा तना हुआ रहे, यही प्रॉब्लम कर रहा है। जबकि दिया हुआ है इसमें कि तार की लंबाई हमको क्या है, 24 मीटर। प्रॉब्लम कर रहा है मेरा कि 18 मीटर ऊर्ध्वाधर एक खंभा है और इस खंभे के एक ऊपरी सिरे से एक तार का टुकड़ा लटका हुआ है और तार के टुकड़े का दूसरा सिरा जो है भूमि पर एक खंभे से जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि ये ऊर्ध्वाधर खंभे के आधार से कितनी दूरी पर उस खूंटे से उस तार को बांधा जाए कि ये तार हमको तना हुआ रहे। यही प्रॉब्लम कर रहा है कि 18 मीटर ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का टुकड़ा जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर रखा जाए या गाड़ा जाए कि तार तना हुआ रहे। फिर हमको इसमें क्या निकालना, आधार। फिर ये क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होगा 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर फिर 24 मीटर का होल स्क्वायर बराबर 18 मीटर का होल स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। फिर 24 गुना 24 हमको हो जाएगा 576 मीटर स्क्वायर बराबर 18 गुना 324 मीटर स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। फिर हमको आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576 मीटर स्क्वायर माइनस 324 मीटर स्क्वायर, और ये घटा के हो जाएगा 2, 5 और 2, ये घटा के हमको हो जाएगा 252। फिर आधार बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये रूट अंडर 252 मीटर स्क्वायर। और फिर इसको हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड पर तोड़ेंगे। 252 2 से किए 2 का 2, 2 का 4, 2 तिया 6, फिर 2 से किए 6, 3, फिर आगे 3 से करेंगे 21 तिया 63, फिर 3 से करेंगे 7। तो हमको आ गया इसका फैक्टर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, 2 2 1 3, तो 2 गुना 3 रूट अंडर 7 यानी 6 रूट 7 मीटर। यही हमको यहाँ से इसकी दूरी। अब हम फिर इसका तीसरा प्रॉब्लम और चौथा प्रॉब्लम को करेंगे। अगला सवाल हम देख रहे हैं। सवाल कर रहा है कि एक हवाई जहाज है और हवाई अड्डे से वह एक हवाई जहाज उत्तर की ओर उड़ रहा है और एक हवाई जहाज पश्चिम की ओर उड़ रहा है। तो 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या होगी। यही प्रश्न कर रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर
100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या होगी? पहले हम इस पर देखते हैं। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। ये हवाई अड्डा है। कह रहा है उत्तर की ओर 100 किलोमीटर, यहाँ से वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वह चल रहा है। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वह चल रहा है। फिर इसी बिंदु से दूसरी हवाई जहाज 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है और ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। कह रहा है 1.5 घंटा के बाद इन दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या होगी? यही प्रश्न कर रहा है। अब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ क्या हो गया कि 1 घंटा में वह 1000 किलोमीटर जाता है। तो 1.5 घंटा में हमको कितना किलोमीटर जाएगा? तो दो कर दो, 3/2 और गुना 1000, ये कट गया 500 से, तो ये क्या हो गया 1500 किलोमीटर गया। यानी ये हवाई जहाज जो है, जो हमको उत्तर की ओर उड़ रहा है, वह 1.5 घंटा में हमको कितनी दूरी तय किया? 1500 किलोमीटर की दूरी तय किया। फिर ये जो है 1 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसलिए 3/2 घंटे में। तो 3/2 गुना 1200, 6, ये हो गया 1800 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1.5 घंटे में जो पश्चिम की ओर हवाई जहाज जा रहा है वह कितना किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है? 1800। कह रहा है इसके बाद इन दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या होगी? अर्थात हमको निकालना है कर्ण। तो फिर हम कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर हो जाएगा फिर हमको ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 1800 किलोमीटर का होल स्क्वायर जोड़ 1500 किलोमीटर का होल स्क्वायर। 18 गुना 18 324 पर 40 किलोमीटर जोड़ 15 225 पर 40 किलोमीटर। ये रूट यहाँ 18 का स्क्वायर 324, 2 जीरो है तो यहाँ 40 हो जाएगा। स्क्वायर है 15 225, 2 जीरो है तो 40 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे, ये 40 वैसे ही रह जाएगा। 1 2 3 40, 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो गया और 3 2 5 हो गया। तो ये हमको इतना किलोमीटर आ गया। फिर इसका फैक्टर करेंगे हम। जब ये फैक्टर करेंगे तो ये 300 गुना 300, फैक्टर और टूट जाएगा, गुना 61 आ जाएगा किलोमीटर। तो ये मेरा हो जाएगा 300√61 किलोमीटर। यानी इन दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी हमको क्या हो जाएगा? 61। ये हो गया 5 4 9 और 2 2 4, यहाँ 4 हो जाएगा। इतना हमको ये दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी हुआ। अब हम फिर अगला प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है दो खंभे हैं और दोनों खंभे की लंबाई दिया हुआ है। एक खंभा है 6 मीटर का और दूसरा खंभा है हमको 11 मीटर का। दो खंभे हैं, उनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनकी पाद के बीच की दूरी, यानी इन दोनों खंभे के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो कह रहा है तो उनके सिरों की बीच की दूरी, यहां से यहां की दूरी क्या होगी? अगर ये 12 है, इसको जब हम मिलाते हैं तो ये भी मेरा 12 मीटर होगा और यहाँ ये अगर 6 है तो ये भी मेरा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 - 6 = 5 मीटर। तो फिर ये हमको कर्ण निकालना आसान हो जाता है। इसको हम मान लेंगे A B C D E। तो हम निकाल देंगे फिर DE बराबर CE - CD। तो CE हमको है 11 मीटर और माइनस
ये हो गया 6 मीटर बराबर 5 मीटर। ये 5 मीटर हमको निकल गया। फिर हम कर्ण निकाल लेंगे, तो फिर कर्ण बराबर हम लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये लंब स्क्वायर हो गया मेरा 12 मीटर का होल स्क्वायर जोड़ 5 मीटर का होल स्क्वायर, ये हो गया 144 मीटर स्क्वायर जोड़ 25 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 169 5 4 9 4 2 6 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 13 मीटर। तो इस ढंग से हम इस प्रश्नों को हल किए। अब इसी में है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जो हम आगे अब पढ़ेंगे। अब है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। हम समझेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। सम माने बराबर, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो और समकोण भी हो, दोनों शर्त है। यानी कहने का अर्थ एक समकोण त्रिभुज हम बनाए, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा मेरी होती ही है, अन्य दो भुजाएं ये क्या है, बराबर है। यानी ये भुजा और ये भुजा यानी लंब और आधार दोनों बराबर है। इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला ये 90 डिग्री है और ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी हमको बराबर होंगे, यानी ये दोनों कोण 45 डिग्री का होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के न्यून कोण जो होंगे, एक न्यून कोण हमेशा 45 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि दो भुजा बराबर है। दो भुजा बराबर है तो इसकी सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये एक हो गया। फिर इसी में दूसरा है, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तब कर्ण हमको निकालना है। तो ये कर्ण अगर ए बी सी हम मान लें तो ए सी स्क्वायर बराबर हमको क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर है, अगर हम ए बी ले लें, बी सी को भी हम ए बी ही मान लें, तो हमको क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर, या इसको हम 2bc स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम बराबर ए बी को हम बी सी में बदल दें तो 2bc स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर ए सी हम लेंगे, ये रूट अंडर 2ab स्क्वायर या 2bc स्क्वायर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, √2ab हो जाएगा और ये √2bc हो जाएगा। तो जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो एक भुजा के साथ उसको हम यहां पर हो जाएगा √2bc हो जाएगा। तो रूट के साथ एक भुजा को ले लेंगे। अब इसी पर ये प्रॉब्लम है, कह ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी का उल्टा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर क्या है, बी सी, दोनों में सी कॉमन है, इसलिए जब भी हम ट्रायंगल खींचेंगे तो ये कोण हमारा सी हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। अब ए और बी के कहीं रख सकते हैं, ये ए हो गया, ये बी। अब इसमें कह रहा है ये ए सी बराबर बी सी है, तो संबंध कर रहा है कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2ac स्क्वायर। ये ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर कर दीजिए या 2bc स्क्वायर कर दीजिए, जो अभी हम प्रूफ किया है। फिर उसी ढंग से हम प्रूफ करेंगे कि ये ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। फिर ये ए सी स्क्वायर और ये बी सी, ये दोनों भुजाएं हमको बराबर है, दिया हुआ है, तो इसको हम फिर लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर या 2ac स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। या 2ac स्क्वायर के बदला हमको 2bc स्क्वायर भी दे सकता है। अब दूसरा है, दूसरा कहा जा रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से, ये समरूप के हैं, कोई एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए हैं ये ए बी और डी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए हमको समकोण है, तो किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष, ये होगा हमको समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो इस प्रकार लंब के दोनों ओर, अगर इस पर से हम एक लंब डाल दिए यहाँ सी, तो कह रहा है लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये,
दोनों ये छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होंगे, फिर ये छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होंगे, फिर ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। ये 3 शर्त हमको निकलता है। दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर समरूप होते हैं। दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज यानी ये त्रिभुज, यानी कहने का अर्थ इसमें है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसका? त्रिभुज ए बी सी का। यानी ये बड़ा त्रिभुज छोटे त्रिभुज का समरूप है, फिर बड़ा त्रिभुज ए बी डी समरूप किसका आ जाएगा? त्रिभुज किसका? ए सी डी, ए सी डी। और फिर तीसरा हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी ये समरूप हो जाएंगे ए सी डी का। त्रिभुज ए सी डी का ये 3 संबंध है और तीनों संबंध पर ये फॉर्मूला हमको निकलता है। पहला होता है फॉर्मूला कि ये ए बी स्क्वायर, अगर हम ये भुजा ले रहे हैं ए बी स्क्वायर तो इसके साथ संबंध हो जाता है ए बी है तो यहाँ बी सी और गुना ये पूरा बी डी। इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। जो कोण समकोण है, जो कोण दोनों में अवनिष्ठ है उसको छोड़ देंगे, बाकी कोण का हम अनुपात कर लेंगे समरूप के तरफ, तुरंत ये प्रूफ हो जाएगा। फिर दूसरा संबंध है जब हम एडी भुजा को ले रहे हैं, एडी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जब एडी है तो ये लेंगे सी डी और गुना फिर ये पूरा बी डी, सी डी गुना बी डी। जब इस दोनों त्रिभुज को लेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुना सी डी होता है और इस पर ऑब्जेक्टिव रह सकता है। इसमें से 1 2 3 है, 3 में से कोई 2 दे देगा, तीसरा कर देगा निकालने। तो इस ढंग से आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और इस पर बहुत सा ऑब्जेक्टिव रहता है।